Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video I am going to explain about lac operon. So lac operon is a regulating system of gene action in prokaryotic cell. So the word lac means what? The word lac means lactose. तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है और लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म का ये सिस्टम है. ऑपेरॉन का मतलब क्या होता है? ऑपेरॉन का मतलब होता है कि एक ऑपरेटर कैन रेगुलेट मल्टीपल जीन्स. ओके, मीन्स वन ऑपरेटर रेगुलेट मल्टीपल जीन्स. एक ही ऑपरेटर होगा और वो मल्टीपल जीन्स को रेगुलेट कर सकता है. ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ऑपेरॉन. और ये लैक ऑपेरॉन मीन्स जिसमें लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसे लैक ऑपेरॉन कह रहे हैं. लैक्टोज को इसमें ब्रेक किया जाता है और इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. ओके, और अल्टीमेटली इस ग्लूकोज से फिर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है. ओके, तो ये जो ऑपेरॉन सिस्टम है ये डिस्क्राइब किया गया था जैकोब एंड मोनोड, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पूरा सिस्टम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डिस्क्राइब किया था. ये एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है. इंड्यूसिबल ऑपेरॉन का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो कि इंड्यूसर के प्रेजेंस में ऑन होता है एंड इंड्यूसर के एब्सेंस में ऑफ होता है. कहने का मतलब है कि इंड्यूसर क्या है यहाँ पर? लैक मीन्स लैक्टोज. लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है यहाँ पर. तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी तो उसका मेटाबॉलिज्म होगा, और जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी तो ये इस सिस्टम की जरूरत होगी, क्योंकि लैक्टोज को ब्रेक करना है. तो लैक ऑपेरॉन की जरूरत कब पड़ेगी? जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा. मीन्स जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये सिस्टम ऑन रहेगा, और जब लैक्टोज सराउंडिंग्स में एब्सेंट है तो ये सिस्टम ऑफ रहेगा. और इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इंड्यूसिबल ऑपेरॉन. ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है इस सिस्टम का? इस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है PPO-ZYA. ओके, PPO-ZYA. अब इसका क्या मतलब है? P फॉर प्रोमोटर. ये प्रोमोटर है जो कि आपके RNA पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है. RNA पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है ये. ओके, RNA पॉलीमरेज आता है, वो प्रोमोटर के साथ जुड़ता है और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करता है. I फॉर इनहिबिटर, बट इस सिस्टम में हम इसको रिप्रेसर कहते हैं. O फॉर ऑपरेटर. ओके, और ये ऑपरेटर किसके साथ बाइंड करता है? ये जो रिप्रेसर है ना, रिप्रेसर प्रोटीन, ये ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है. ओके, तो बाइंड्स विथ रिप्रेसर, बाइंड्स विथ ऑपरेटर. इसको हम बोलते हैं कंट्रोल जीन. ठीक है, कंट्रोल जीन. उसके बाद आपका ZYA, ये जो 3 जीन्स है ये आपके स्ट्रक्चरल जीन्स है जो एक्सप्रेस करते हैं. ओके, तो Z किस लिए है? Z क्या कौन सा प्रोटीन बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज. ओके, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये एंजाइम है. Y क्या बनाता है? परमिएज. A क्या बनाता है? ट्रांस एसिटाइलेज. तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या फंक्शन होता है? ये आपके ग्लूकोज, ये आपके लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में. तो ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज. ओके, उसके बाद परमिएज क्या करता है? ये परमिएज जो है ये परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है. मीन्स अगर सराउंडिंग्स में लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज जो है वो ट्रांसफर हो सके, उसको ये देखता है. तो ये क्या करता है? हेल्प करता है ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट लैक्टोज इनटू सेल. ओके, सेल मेम्ब्रेन को ये परमिएबल बनाता है ताकि लैक्टोज ज्यादा से ज्यादा सेल के अंदर आ सके और उसको ब्रेक किया जा सके. ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है? ये भी हेल्प करता है, आपके इन दोनों की मदद करता है. ओके, इसको NCERT में इसको याद करने का एक तरीका दिया गया है R-SOAP करके. ओके, ये NCERT में दिया गया है. R मीन्स क्या हो गया? रिप्रेसर. रिप्रेसर. ओके, S फॉर स्ट्रक्चरल जीन. O फॉर ऑपरेटर एंड P फॉर प्रोमोटर. तो इस तरह से करके आप इसको याद कर सकते हो. तो अब हम आते हैं इस सिस्टम के पास. ओके, तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल के सराउंडिंग्स में या सेल के अंदर लैक्टोज एब्सेंट है तो इस लैक ऑपेरॉन का क्या होगा? तो हमने पहले ही बात किया है कि ये सिस्टम इंड्यूसिबल सिस्टम है. मीन्स अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो ये क्या होगा? ऑफ होगा. ये सिस्टम क्या होगा? ऑफ.
अभी इसका कोई काम नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पर वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले ये जो आई आपको दिख रहा है ना, ये आई जीन जो है ना, इसको हम मम्मी जीन कहते हैं, ठीक है, मम्मी जीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज ऑन होता है, ऑलवेज ऑन। ओके, ये हमेशा एमआरएनए और रिप्रेसर प्रोटीन बनाता रहता है, चाहे लैक्टोज एब्सेंट हो चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो, तो ये ऑलवेज ऑन होता है। ओके, अब ये क्या होगा, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आएगा। यहां पर ये क्या आया, आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज जब आया वो प्रोमोटर के साथ बाइंड होगा। जब प्रोमोटर के साथ जो वो बाइंड होगा तो वो फिर क्या करेगा, आई जीन को फिर रेगुलेट करेगा और आई जीन क्या बनाएगा, एमआरएनए, और देन एमआरएनए से क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन। ओके, ये क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन। अब क्योंकि यहाँ पर लैक्टोज एब्सेंट है, ये रिप्रेसर प्रोटीन किसके साथ जाकर जुड़ता है, ऑपरेटर के साथ। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो गया, ऑपरेटर के साथ यहाँ पर जाकर जुड़ गया। यहाँ पर हमने बात किया ना कि जो रिप्रेसर होते हैं वो ऑपरेटर के साथ बाइंड करते हैं, तो ये जो आपका रिप्रेसर प्रोटीन था वो ऑपरेटर के साथ जाकर बाइंड हो गया। तो जैसे ही ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ जाकर बाइंड होता है, ये यहीं पर इस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। फिर यहां से आगे कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी रेगुलेशन जीन का नहीं होगा, ये यहां पर स्टॉप हो गया। मीन्स यहां पर क्या हो गया, नो एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, नो एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। ये जो 3 जीन्स थे ZYA, ये आगे एक्सप्रेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन जो था हमारा ऑपरेटर के साथ जाकर बाइंड कर चुका है, और जब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड करता है तो आगे के फर्दर जो प्रोसेसेस होते हैं उसको वो स्टॉप कर देता है। ओके, तो ये था कि अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो ये सिस्टम क्या होगा, स्विच ऑफ होगा। ओके, अब अगर सेल के सराउंडिंग में या सेल में आपका लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये सिस्टम ऑन होगा, स्विच्ड ऑन। ओके, ये ऑन है अभी। तो क्या होगा, सबसे पहले ये तो मॉमी जीन है, ये ऑलवेज ऑन रहता है, तो ये तो बनाएगा ही। सबसे पहले आरएनए पॉल इसके साथ आकर जुड़ेगा, आरएनए पॉल। ओके, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ आकर जुड़ा तो फिर क्या होगा, ये आई जीन क्या बनाएगा, एमआरएनए। ओके, और एमआरएनए से अल्टीमेटली ये क्या बना लेगा, रिप्रेसर जीन या रिप्रेसर प्रोटीन, सॉरी रिप्रेसर प्रोटीन। ये क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन, इसने बनाया रिप्रेसर प्रोटीन। ओके, यहां तक तो ये तो बनाता है हमेशा। लेकिन अभी क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है। तो लैक्टोज जब प्रेजेंट होता है ना, तो वो लैक्टोज का क्या करता है, इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ आकर बाइंड कर जाता है। ओके, ये लैक्टोज क्या करेगा, इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ आकर बाइंड कर जाएगा। सपोज दैट दिस इज द रिप्रेसर प्रोटीन, दिस इज द लैक्टोज। ओके, ये लैक्टोज क्या हुआ, ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ आकर बाइंड कर गया। जैसे ही ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, फिर ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ पाता, ठीक है, ये इसको यहीं पर स्टॉप कर देता है। तो ये फिर आगे जाकर ऑपरेटर के साथ जो है यहां से यहां तक जाकर नहीं जुड़ेगा, ऑपरेटर के साथ ये बाइंड नहीं कर पाएगा। और जब ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाएगा तो फिर आगे के जो प्रोसेसेस हैं वो फिर आगे होंगे। मीन्स ये जीन का एक्सप्रेशन होगा, तो Z जो है ये भी एक्सप्रेस करेगा और बना लेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, साइडेज। ये Y क्या बनाएगा, परमिएज, और ये A क्या बनाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज। ओके, तो ये तीनों जीन्स का क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा प्रोसेस, इतना इजी। ओके, तो आई होप दिस वीडियो फाउंड हेल्पफुल टू यू। If you like the video, then hit the like button and do subscribe my channel, and don't forget to share this video. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।